नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, ये एक बड़ा सवाल अब उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 3 गुना से ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी हुई है, ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कल तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस मिले। झारखंड के सैंपल्स भुवनेश्वर लैब्स भेजे गए हैं और अब तक सैंपल्स की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से आई नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड में बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो सरकार ने कोशिश किया था कि दिसंबर में बोर्ड परीक्षाओं को कराया जाएगा, लेकिन इस बीच खबर यह आई कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जिस तरीके से जैक के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद खाली है, उन पदों पर नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों एक फाइल जो है मुख्यमंत्री तक भेजी गई थी। जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के और टाइगर के नाम से मशहूर हैं, वो उन्होंने फाइल भेजी थी आगे, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से उसकी मंजूरी जो है नहीं मिली है, जिसके कारण इसकी अधिसूचना ही जारी नहीं हो पाई है। यानी कि नियुक्ति के नाम पर शिक्षा मंत्री की तरफ से तो मोहर लगा दी गई है, लेकिन आगे लेट लतीफी के कारण बोर्ड एग्जाम्स भी कह सकते हैं कि आगे टलाए। वैसे भी क्या आपको लगता है कि जब सारा तंत्र सरकार के सारे सिस्टम जो हैं, सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम्स हो पाते। लेकिन अब यह सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि अगर कोरोना के कारण सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है, ऐसी स्थिति में बच्चों का क्या होगा। क्या उन बच्चों का वही हश्र होगा जो पिछली बार हुआ था? क्या उन बच्चों का वही एग्जाम का पैटर्न होगा, रिजल्ट्स का, जो पिछली बार हुआ था? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। झारखंड के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति जो है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि केंद्रीय टीम ने जिस तरीके से आगे के लिए वार्निंग दिया है, चेतावनी जारी किया, और विश्व के अलग अलग देशों में जिस तरीके से चौथी लहर, पांचवी लहर की बात हो रही है, भारत में तीसरी लहर की बात हो रही है, और झारखंड में केसेस भी पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं। कोडरमा एक नया सेंटर बनकर उभर रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता ही है, आखिर सबसे ज्यादा केसेस रांची और कोडरमा से जो है शुरुआती तौर पे क्यों मिल रहे हैं, इस बारे में लोगों ने पूछताछ की थी। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल बोर्ड परीक्षा को लेकर यही अपडेट है। शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है कि भैया फाइल तो हमने भेज दी है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इस फाइल को आगे बढ़ाएंगे तभी तो, यानी कि ये फाइल जो है अब मुख्यमंत्री तरफ से जैसे ही मंजूरी मिलती है पुनः शिक्षा विभाग के पास आएगा और उसके बाद ही अधिसूचना जो है वो जारी हो पाएगी। तो 15 दिन पहले जो चीजें हुई, अगर उसी समय हुई होती तो मुझे लगता है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई निर्णय हो पाता। तो दो कंडीशन है, अगर बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई, एक भी टर्म की परीक्षा होती है, मुझे लगता है तो फिर रिजल्ट्स में आसानी होगी। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के संकट के चलते कोरोना के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, अगर ये केसेस जो हैं, और झारखंड की स्थिति देखिए, तिगुना केसेस ऐसे समय में हुए हैं जब कंपैरिजन करें गुजरात और दिल्ली की, 3 गुना केसेस झारखंड में ठीक उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। आगे जो भी अपडेट यहां से निकलकर सामने आएगा, अभी आप स्टूडेंट से कहूंगा कि वो पढ़ाई करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, सरकार जो भी अपडेट लाएगी जरूर हम आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय।